बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 9-10, जिसमें क्लास 9 और क्लास 10 के केमिस्ट्री के क्वालिटी लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स देखने के लिए आपको मिलते हैं। हमने प्रैक्टिकल सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पिछले वीडियो में का 1.1 प्रैक्टिकल सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, इनको सेपरेट किया था। दूसरे प्रैक्टिकल जो कि हमारा चैप्टर 5 से है, 5.1 डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेफ्थलीन। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। एट दिस टेम्परेचर सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट। सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स एक साथ एक ही जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए यहाँ सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। लिहाजा वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट हो जाए उसे हम मेल्टिंग पॉइंट का नाम देते हैं। प्रैक्टिकल्स को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे अभी तक आप न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस, उनके क्वालिटी लेक्चर्स वो भी आपको बर वक्त नोटिफाई हो सके। और कमेंट सेक्शन में अपना नाम या अपने स्कूल का नाम लाजमी मेंशन करें। हम बढ़ते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड की तरफ। आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक खोल लें, जैसे क्लास जो है वो अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक खोल के बैठी हुई, जो वीडियोस पे है वो भी अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक ओपन करेंगे, वहां से हम अपना प्रैक्टिकल को ऑनवर्ड पासवर्ड पास करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड में हमें चाहिए थर्मामीटर, बीकर, थ्रेड, कैपिलरी ट्यूब, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज यानी स्टील की जाली चाहिए, स्टीरर हिलाने के लिए, और आयरन स्टैंड विद क्लैम्प, वाटर एंड गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेफ्थलीन। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेफ्थलीन हमें चाहिए। इसी तरह जो आपका 5.2 प्रैक्टिकल है उसमें गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाइफिनाइल होगा, तो आपने सिर्फ बाकी सारा प्रोसेस वही कुछ लिखना है, सिर्फ यहाँ पे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेफ्थलीन की जगह पे बाइफिनाइल लिख देना। मैं आपको अब दिखाऊंगा, शो करूंगा सारे जो आपके मटेरियल रिक्वायर्ड हैं, वन बाय वन वो कैसे होंगे, उनको किस तरह एडजस्ट करने हैं। प्रैक्टिकल की वीडियो भी साथ साथ चलती जाएगी और साथ साथ प्रोसीजर भी रीड होता जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस भी आपको करवाई जाएगी। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक वीडियो को देखें, ताकि ये तमाम तर दो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रैक्टिकल और इससे आगे आने वाली वीडियो है, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। इनको समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे सामने तमाम तर आपके मटेरियल रिक्वायर्ड्स नजर आ रहे हैं। इसमें शामिल हमारे पास रेड अल्कोहल थर्मामीटर, इसमें यह रेड अल्कोहल भरी जाती है। ये क्लिनिकल थर्मामीटर जैसा नहीं होता, उसमें तो मरकरी होता है, यहाँ पे रेड अल्कोहल होती है। लेबोरेटरी ग्रेड थर्मामीटर यही यूज किया जाता है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स फाइंड करने के लिए या टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम रेड अल्कोहल थर्मामीटर यूज करेंगे। उसके साथ चाहिए था हमें थ्रेड, धागा ये चाहिए। उसके लिए कंपाउंड को भरने के लिए कैपिलरी ट्यूब, ये बहुत बारीक ट्यूब होती है, शीशे की ट्यूब है, बहुत बारीक ट्यूब होती है कैपिलरी ट्यूब। स्टीरर चाहिए हमें, ग्लास रॉड यूज करेंगे। बीकर 250 ml का बीकर ये रिक्वायर्ड है, शीशे का बना होता है बीकर, इसकी जरूरत पड़ेगी। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेफ्थलीन, नेफ्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच होते हैं। बेंजीन सीरीज का एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि यूं बॉल की शक्ल में होता है, गोल जो है ये बॉल की शक्ल में ये बेंजीन मौजूद होता है। एरोमेटिक कंपाउंड है, स्मेल रखता है, इसलिए तो इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। इसके साथ साथ हमें यहाँ रिक्वायर्ड है स्प्रिट लैम्प, बंसन बर्नर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज लेवल पे जाकर बंसन बर्नर आपको मिलेंगे, स्कूल लेवल तक आप स्प्रिट लैम्प से ही काम चलाएंगे। और इसको बंद करने के लिए हमें मैच बॉक्स या लाइटर चाहिए। आप मैच बॉक्स लिखेंगे, लाइटर नहीं लिखेंगे। ये चूंकि लेबोरेटरी में काम करते करते बार बार हाथ गीले होते हैं और मैच बॉक्स को हाथ लगे तो वो खराब हो जाता है, इसलिए काम को बेहतर तरीके से फास्टली करने के लिए मैंने लाइटर यहाँ पे यूज करा। तो आपने लाइटर नहीं लिखना, आपने मैच बॉक्स ही नोट करना है। तो ये आपका मटेरियल रिक्वायर्ड आयरन स्टैंड, और वो आपको एंड पे दिखाऊंगा। इसके अलावा हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड, ये ट्राइपॉड स्टैंड 3 टांगों वाला स्टैंड है, ये हमें रिक्वायर्ड है, इसे यूं रखा जाता है ट्राइपॉड स्टैंड। और उसके ऊपर चाहिए हमें वायर गॉज,
ये लोहे की जाली जिसके ऊपर रखी जाएगी, इसके ऊपर आपने बीकर को रख के प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। तो ये आपका ऑलमोस्ट मटेरियल जो है वो बन गया। अब इसको कैसे ऑपरेट करना है, मटेरियल रिक्वायर्ड, इसको कैसे एडजस्ट करना है, सारा ऑपरेटर्स कैसे एडजस्ट करना है, ये देखने के लिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन कर दें ताकि प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। प्रोसीजर में पहला स्टेप है क्लोज वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब बाय हीटिंग इट ऑन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर। इस बारीक कैपिलरी ट्यूब को आपने, इसका दोनों सिरे चूंकि खुले हुए हैं, एक सिरा आपने क्लोज करना है, बंद करना है। उसके लिए आप बंसन बर्नर या स्पिरिट नेम, उसके ऊपर अपना गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो आप इसको ऑन करेंगे और अपनी कैपिलरी ट्यूब उसका एक सिरा बंद कर देंगे, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब के अंदर आपने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को भरना है, इसलिए लाजमी है कि इसको आपने एक सिरा इसका क्लोज कर दिया जाए। दोनों ओपन एंड रहते हैं, एक एंड इसका क्लोज करने के लिए आप इसको बंसन बर्नर या स्पिरिट लैम्प उसके ऊपर हीट करेंगे, हीट करके आप मेल्ट कर लेंगे, यूं आपकी आग जल जाएगी। और इसके ऊपर रखेंगे, आपने ये ज़हन में रखना है कि जितनी लेंथ में आपने इसको करना है एक ही जगह पे आपने करना है, बार बार यूं इधर उधर मूव नहीं करना। और आपने हीट करते वक्त यूं रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यूं देखें ग्लास ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब मेल्ट हो गई, इसको आप यूं पीछे की तरफ खींचेंगे तो इस तरह से ये आपकी कैपिलरी ट्यूब का एक सिरा जो है वो बंद हो जाएगा। ये वाला सिरा जो है ये बंद हो चुका है, एक सिरा इसका बंद हो चुका है, दूसरा सिरा इसका खुला हुआ जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिल करेंगे। तो देखिए एक इसका सिरा जो है, एक एंड इसका क्लोज हो चुका है, दूसरे एंड में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको फिल करना है। नंबर 2 की तरफ देखें जी डियर स्टूडेंट्स, स्टेप 2 में हम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्रश करेंगे। क्रश द ऑर्गेनिक कंपाउंड नेफ्थलीन टू मेक इट्स पाउडर। दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड नेफ्थलीन को पीसें। आपने पेस्टल एंड मोर्टार, ये दो ऐसे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें किसी हार्ड कंपाउंड को आप ग्राइंड कर सकते हैं, उसको आप बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत जेंटली आपने इसको क्रश करने हैं, इसको तोड़ना है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकता है, लेकिन बहरहाल इसका फाइन पाउडर बनाने के लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल ग्राइंड कर देंगे, इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना देंगे। एक टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन प्रैक्टिकल का सबसे मेजर आर्टिकल, मेजर पोर्शन भी यही बनता है। इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका फाइन पाउडर तैयार हो चुका है। अब इसको हमने फिल करना है अपनी कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जो बहुत बारीक ट्यूब है उसके अंदर इसको फिल करने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। स्टेप नंबर 3, fill 1 centimeter length of capillary tube with the given organic compound naphthalene। तो नेफ्थलीन को आपने भरना है इसके अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर। उसके लिए आप थोड़ा सा नेफ्थलीन पाउडर इसकी बिल्कुल यहाँ टिप के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे देखें आपको नेफ्थलीन ये नजर आएगा, यहाँ पे लगा उसका पाउडर। अब इसको यूं आप थोड़ा सा थपकाएंगे तो चांद एक पार्टिकल्स यहाँ से नीचे गिर जाएंगे। ये ऐसे ही लगेगा, थोड़ा सा टाइम इसको लगता होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भी यही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिल करना सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी यही होता है। तो यूं आप सब्र से इसको करेंगे ये आपका 1 सेंटीमीटर तक भर जाएगा। अब देखने में तो ये काफी टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन बहरहाल ये तो करना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स देखें, तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेफ्थलीन हमारी कैपिलरी ट्यूब के अंदर फिल हो चुका है। अब इसको आगे अटैच करेंगे हम अपने थर्मामीटर के साथ और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अटैच द कैपिलरी ट्यूब विद थर्मामीटर विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड, कीपिंग इन व्यू दैट द बेस ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड द बल्ब ऑफ थर्मामीटर मस्ट बी एट द सेम लेवल। ये देखिए हमारे पास ये नन्ही सी कैपिलरी ट्यूब, बिल्कुल छोटी सी कैपिलरी ट्यूब जो है ये थर्मामीटर के साथ अटैच हो चुकी है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने भरा था कैपिलरी ट्यूब के अंदर। यूं अब ये कैपिलरी ट्यूब रेडी हो चुकी है आपके थर्मामीटर के साथ हैंग होने के लिए, जो कि आयरन स्टैंड के साथ इसके अगले स्टेप में। हैंग द थर्मामीटर विद द क्लैंप ऑफ द आयरन स्टैंड यूजिंग द थ्रेड एज शोन इन द फिगर। जैसे डायग्राम में दिखाया गया, डायग्राम के मुताबिक आप अपना गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली कैपिलरी ट्यूब, थर्मामीटर, इन दोनों को आपने हैंग कर देना है। जी डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब थर्मामीटर के साथ अटैच हो चुकी है। कैपिलरी ट्यूब जो है वो उसको आपने धागे की मदद से थर्मामीटर के साथ बांध दिया। और यहाँ ये इस चीज का ख्याल रखना है कि कैपिलरी ट्यूब का नीचे वाला सिरा और बेस ऑफ
बल्ब और थर्मामीटर ये दोनों सेम लेवल पर होने चाहिए, इनको आगे पीछे नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये सेम लेवल पर आपको नजर आएंगे कि अपनी ट्यूब और थर्मामीटर का बल्ब जो है ये दोनों सेम लेवल पर होने चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे इनको नहीं करना। अब इस थर्मामीटर को आप हैंग कर देंगे आयरन स्टैंड के साथ, अटैच द हैंग द thermometer with the clamp of iron stand using thread as shown in the figure। जी नेक्स्ट हमारे पास जिसमें take 250 centimeter of beaker and add approximately 100 centimeter of water in it। Place this beaker on tripod stand having wire gauze between them। बीकर जिसमें वाटर आपने भरना है और उसको ट्राइपॉड स्टैंड पर रखेंगे, उसके दरमियान में वायर गॉस स्टील की जाली ये आप रख देंगे। नेक्स्ट वन इज नॉट डिप द थर्मामीटर अलोंग विद द कैपिलरी ट्यूब इन द बीकर containing water as shown in the diagram। The upper end of the capillary tube must remain 1 to 2 centimeter above the water level। Bulb or thermometer must completely immerse in the water। अब ये थर्मामीटर जो आपका कैपिलरी ट्यूब वाला हिस्सा है थर्मामीटर, इसको आपने डिप कर देना है इसके अंदर वाटर के अंदर। इसको यूं थोड़ा सा पीछे करेंगे हम, ये वाला हिस्सा है। अब यहाँ से थर्मामीटर को आराम से पकड़ेंगे और डिप कर देंगे सोल्यूशन के अंदर। लीजिए ये आपका ऐसा हुआ कंप्लीट। अब देखिए अभी हमारा थर्मामीटर वाटर को टच नहीं कर रहा, उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना आयरन स्टैंड उसका क्लैंप नीचे कर देंगे, ये आसानी से वाटर के अंदर डिप होना शुरू हो जाएगा। यूं नेक्स्ट वन इज हीट विद कॉन्टिन्यूस स्टीम। मुसलसल इसको हिलाते हुए आपने गर्म करना है, सारे वाटर को आपने कंप्लीटली हिलाना है ताकि होमोजीनियसली सारे साइडें जो वो गर्म हो सके। यहाँ पर रखेंगे आप अपना सेपरेट लैम्प, इसको आप लीड कर देंगे, इसको आप चला देंगे और अपना बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है वो आप नोट करेंगे जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट देगा। जी हीट होना शुरू हो गया। अब देखेंगे यहाँ से हीटिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको फ्यूम्स बनते हुए नजर आएंगे। तो जैसे ही ये हमारा टेम्परेचर जब वो एक्सीड करना शुरू करेगा, हम टेम्परेचर पे एक नजर रखेंगे। जबकि यहाँ से रीडिंग आपको नजर आ रही होगी रेड अल्कोहल, थोड़ा सा जूम कर लें, अब जूम करके देखेंगे तो रेड अल्कोहल आस्ता आस्ता ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो जैसे रीडिंग हमारी ऊपर जाएगी और नीचे हमने एक नजर रखनी है अपनी कैपिलरी ट्यूब के अंदर जहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेल्ट हो रहा है। तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मेल्ट होगा वहां से ऊपर से आप रीडिंग नोट कर लेंगे। Note down the temperature at which the solid start melting। Repeat the experiment and note down the melting point again। तो ये आपका सारा apparatus एडजस्ट हो चुका है, सारा प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने अब आ जाना है वापस कॉपी पर, वहां से हम टेबल जो है उसको फिल करना सीखेंगे। जी अब हम टेबल को फिल करेंगे। क्या देखें, दो हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 लेंगे, 1 and 2। मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरी बार भी आप 80 डिग्री सेल्सियस, दोनों अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, दोनों में आप 80 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट फिल करेंगे। इनकी मीन वैल्यू लेनी है T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये पहली वैल्यू आपकी T1, दूसरी वैल्यू T2, उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, एवरेज 80 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। 80 डिग्री सेल्सियस आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह आप गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो आगे चाहे वो नेफ्थलीन का पूछ ले, चाहे वो दूसरा इससे से मिलता जुलता जो एक्सपेरिमेंट है वो पूछ लिया जाता है आपसे। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, डेमोस्ट्रेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाइफिनाइल। अब बाइफिनाइल का मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले तो वो कितना आएगा 70 डिग्री सेल्सियस। यानी टेबल में जहां पे आपने 80 फिल किया था वहां पे आप 70 फिल करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो आपका 70 डिग्री सेल्सियस एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। यूं आपकी प्रैक्टिकल्स का ये हिस्सा भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 प्रैक्टिकल मेल्टिंग पॉइंट के लाजमी कोई ना कोई पेपर में आ जाता है। इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। कॉपी को बनाएं, कॉपी कैसे बनानी है उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है, हाउ टू राइट द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक। तो उसको आप सर्च करें मेरे चैनल के ऊपर, वहां से आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज।